अब खबरें विस्तार से। गत 18 जून को एग्रीको के पास महिला से छिनतई मामले में पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गत 18 जून को एग्रीको सिग्नल के पास प्रफुल्ला पटेल नामक महिला से बैग छिनतई मामले में गुलशन कुमार पहले ही पुलिस की पकड़ में आ गया था। उसके दो अन्य साथी अभय यादव और बंटी कुमार को भी पकड़ लिया गया है। साथ ही बैग भी बरामद कर लिया गया है। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने इस दरमियान अपराधियों के धरपकड़ में सहयोग करने वाले 7 लोगों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है। राजेंद्र सिंह रात्रि 10 बजे के 10 बजे समय में सिद्धगोड़ा एग्रीको लाइट सिग्नल के पास एक स्कूटर में एक कपल जा रहा था। उसी समय उन लोगों के साथ छिनताई का प्रयास हुआ है। पल्सर गाड़ी से 3 अपराधकर्मी गाड़ी को ओवरटेक करके रोक के जो महिला पीछे बैठे हुए थे स्कूटर में, उनका चेन और उनका जो है बैग छीनने का प्रयास किया था। उसी दौरान जो है जो महिला है उनका हस्बैंड और स्थानीय लोग मिलके अपराधकर्मी को पकड़ने का प्रयास किया। उसी में एक अपराधी पकड़ा भी गया है। आसपास का जो है ड्यूटी में तैनात पुलिस भी आ गया था। पुलिस और पब्लिक मिलके अपराधकर्मी को पकड़ा है और वो जो अपराधी जो पकड़ाया है उनका कन्फेशन के आधार पर बाकी 2 क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व था वो भी पकड़ा गया है और जो घटना में जो बाइक प्रयोग किया था पल्सर गाड़ी वो भी बरामद हुआ है। पूरा इस घटनाक्रम में जो सिद्धगोड़ा का सिविलियंस जो है इस कांड का विक्टिम और उधर का जो सिविलियंस जो है काफ़ी साहस का परिचय दिखाया है और वो लोग बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसलिए जो है उन लोगों का जो साहस और उन लोगों का जो है अच्छा काम जो है उसको रिकग्निशन देने के लिए हम लोग अभी जो एसएसपी कार्यालय में बुलाकर प्रशस्ति पत्र के माध्यम से जो सिविलियंस इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को सम्मानित किया है। और इस ऐसा करने का हम लोग मेन उद्देश्य यही है कि जो है हम लोग यही मैसेज पब्लिक को देना चाहता है कि जो है पब्लिक और प्रशासन मिलकर यदि काम करेगा तो जो है अपराध नियंत्रण में जो है काफ़ी प्रशासन को मदद मिलेगा और उसका डायरेक्ट फायदा पब्लिक को भी मिलेगा। 21 जून को विश्व योगा दिवस की तैयारियों को लेकर शनिवार को उपायुक्त ने आयोजन स्थल गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। विश्व योगा दिवस की तैयारियों को लेकर उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने आयोजन स्थल गोपाल मैदान का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। यहाँ करीब 5000 लोगों के आने और एक साथ योगा करने को लेकर कौतूहल बनी हुई है। आयोजन सुबह 5 बजे से होगा। इस दरमियान नोडल पदाधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर एससी झा भी मौजूद थे। कल विश्व योगा दिवस के अवसर पर हम लोग जिला स्तरीय समारोह कर रहे हैं। योग कार्यक्रम होगा 6 बजे से 7:45 तक। हमने लोगों को आह्वान किया आने के लिए। 6 बजे से 7 बजे तक कुछ योग संबंधी स्वास्थ्य संबंधी इस पर चर्चाएं होंगी। हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं सरजू राय जी हैं जो माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति एवं संसदीय कार्य तथा विशिष्ट अतिथि रहेंगे स्थानीय सांसद। इस योग शिविर में सरकारी अधिकारी भी भाग लेंगे कैसे? जी, इस योग शिविर में सरकारी अधिकारी भी भाग लेंगे क्या? जी, शिविर में सभी सरकारी विभाग के लोगों को किया गया है कि वो आएँ इसमें भाग लें और जितने भी लोग आ सकते हैं जिला स्तरीय, चूँकि 177 देश में हो रहा है, हमारे देश में भी तो होना ही चाहिए, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। कितने लोग आने की संभावना है? 4 से 5 हज़ार आ सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं। ज़्यादा है तो और अच्छा है। किनके द्वारा योग सिखाया जाएगा? योग प्रशिक्षक पतंजलि पीठ के रहेंगे, जो जिला प्रभारी हैं राजेश जी, वो करेंगे। विश्व योगा दिवस पर कटाक्ष करते हुए जेएमएम नेताओं का कहना है कि विश्व रोजगार दिवस मनाया जाए और युवाओं को रोजगार देने के विषय में सरकार को सोचना चाहिए। 21 जून को विश्व योगा दिवस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई इसे धर्म से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है तो कोई इसे फिजूल बता रहा है। जेएमएम नेताओं का भी अपना पक्ष है। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। योग दिवस पर हम इतना ही कहेंगे कि इसको जो है दबाव पे नहीं कराया जाए और इसको धर्म से जोड़ करके योगा नहीं कराया जाए। आज सबसे बड़ा अगर कहीं हिंदुस्तान में मुद्दा है तो वो है बेरोजगार का। आज यहाँ पर ही बेरोजगार दिवस होना चाहिए।
फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। आज इस प्रदेश में 62% बेरोजगार युवक हैं। 62% बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर कब मिलेगा, इस पर भी एक दिवस होना चाहिए। और हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा दिवस होगा, जो हमारे बेरोजगार जो युवा हैं इनको रोजगार कैसे मिलना चाहिए। रोजगार दिवस कब बनेगा हिंदुस्तान में, आज भी युवा पीढ़ी वो चीज़ देखना चाहता है। और ये तरह तरह से मुद्दों से भटक करके युवा तो आज ये योग दिवस आज से हो रहा है क्या, ये तो कई वर्षों पुराना ये मामला है। ये होता आया है, लेकिन इस तरह का जो एक तरह का प्रचार प्रसार करके एक दबाव दे करके सरकारी कर्मचारी भी रहेंगे, सरकारी अधिकारी भी रहेंगे और सरकारी जितने भी कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, तो ये एक दबाव दिया जा रहा है और दबाव दे के ये कराना सरासर गलत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सस्ता राजनीति करने का ये षड्यंत्र है और जोग आज से नहीं है, ये योग का एक बरसों से चलते आ रहा है और लोग योगा से बहुत ही फायदा होता है, ये हम भी स्वीकार करते हैं। और ये भाजपा द्वारा जो इस साल विशेष करके योग पे ये लोग को हानि पहुंचाने का काम कर रहा है और सभी को दबाव दे के ये योग करवा रहा है। इसका एकदम पार्टी हमारा इसको विरोध। अरे यहाँ तो भाजपा सरकार को ये करना चाहिए कि यहाँ लोग रोजी रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के भोली भाली जनता और गरीब दुखी जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि योगा कर दिग्भ्रमित कर रहा है भाजपा, कुछ और बात नहीं है। अपना ऊपर अपने तरफ खिंचाव करने के लिए ये सब नौटंकी कर रहा है। शहर में लगा है शिक्षकों का जमावड़ा। देश भर से 2000 से ज्यादा शिक्षक ले रहे हैं अधिवेशन में भाग। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ और झारखंड अराजपत्रित शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 5वां अधिवेशन में देश भर से 2000 से ज्यादा शिक्षक भाग ले रहे हैं। गोलमुरी स्थित खालसा क्लब हाउस में आयोजित अधिवेशन में खासतौर पर शिक्षा के बाजारीकरण पर चर्चा हुई। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में शिक्षा में सुधार और क्वालिटी एजुकेशन पर मंथन हुआ। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ के बैनर तले इसका आयोजन हुआ है और आयोजनकर्ता झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, उसी का विंग है पूर्वी सिंहभूम में भी। तो संयोगवश ये स्थल का चयन किया गया कि जमशेदपुर में प्रोग्राम को कराया जाए और इसमें सेमिनार पर जो चर्चा होना है, वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है, इसका जो प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, आरटीई के तहत जो कानून निकाला है, उस कानून के तहत 8 क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करना है। जो बच्चे 8 क्लास तक फेल नहीं होंगे वो मैट्रिक में जा करके, इंटर में जा करके उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये बहुत अच्छा करेंगे। अगर उनका मूल्यांकन सही नहीं होगा प्रारंभ से, तो ऊपर जाकर के उनका मूल्यांकन क्या होगा। तो शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसी पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। एक तरह से जिला बार एसोसिएशन ने प्रशासन से न्यायालय परिसर से अवैध झोपड़ी हटाने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय परिसर से अवैध झोपड़ियों को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि इन झोपड़ियों के माध्यम से बिचौलिया अपना काम कर रहे हैं। बिचौलिए जो काम कर रहे हैं पुराने कोर्ट परिसर में और जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहे हैं, उसी का एक तरह से उनको ये रिमाइंडर दिया गया है कि सर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और वो कार्रवाई करने के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होता तो हाँ जी, अगर पुनः कार्रवाई नहीं होता तो नहीं कार्रवाई होगी। उन्होंने आश्वस्त किया है, समय तो लगता ही है क्योंकि कोई चीज़ काफ़ी सालों से चली आ रही है तो उसको दुरुस्त करने में तो समय लगेगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं पॉजिटिव वे में है डीसी साहब और जरूर कार्रवाई करेंगे। मॉनसून ने आखिरकार दे दी है पहली दस्तक। आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे हैं। शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। देर से ही सही आखिरकार मॉनसून ने अपने आगमन की दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ शनिवार को आसमान में काले बादल मंडराने लगे और कई क्षेत्रों में जमकर बारिश होने लगी। हालांकि मानसून की लेट लतीफी के आदी हो चुके अधिकांश लोग बारिश से बचने की तैयारियां कर घरों से नहीं निकले थे, इसलिए भीगने को मजबूर हुए तो कुछ लोगों ने खुद को शेड के नीचे भीगने से बचाया। लेकिन गौर फरमाने वाली बात तो ये है कि पहली फुहार में ही जगह जगह जल जमाव देखी गई, जो आगे परेशानी का सबब बन सकता है। मानसून जो शुरू हुआ, जहाँ तहाँ पानी जम जा रहा है। ये
सब चलने वलने में, गाड़ी चलाने में सब दिक्कत हो रहा है सबको। उसको को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका जो रोड का थोड़ा सही नज़र रख के आदमी को सड़क पे चलना, गाड़ी चलाना कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें ध्यान दिया जाए।